नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल द इंडो जर्मनाती में। ये एक वीडियो था जो मुझे आपके साथ में बहुत टाइम से बनाने का था। तो मुझे शेयर करना है इस वीडियो में मेरा पीआर का एक्सपीरियंस जर्मनी में। तो पीआर इज लाइक परमानेंट रेसिडेंसी। तो आपका पासपोर्ट जब तक वैलिड रहेगा आपका तब तक वीजा भी वैलिड है। तो इट्स लाइक लॉन्ग टर्म वीजा। मेरा पीआर का नाउ एक्चुअली अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। काफी सारी चीजें चेंज हुई है क्योंकि जर्मनी में थोड़ा स्किल लेवल्स का शॉर्टेज है। तो उन्होंने रूल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल किया है एंड सो ऑन। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मुझे पीआर मिला था तब का मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मैं थी पीआर के लिए ड्यू 2020 में, क्योंकि अगर आप तब रूल ऐसा था कि अगर आप 21 मंथ्स जॉब करते हो और सोशल सिक्योरिटी और ये सब कंट्रीब्यूट करते हो और आपको अगर B1 लेवल का जर्मन आता है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। तो मुझे B2 लेवल का जर्मन आता था जब मैं पीआर के लिए एक्चुअली एलिजिबल थी तब। बट बीच में ऐसा हो गया कि कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोविड स्टार्ट होने के बाद में ऐसा था कि कोई भी चीज का अपॉइंटमेंट्स और लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड ये सब बहुत टाइम के लिए बंद था। तो तब तक उन्होंने ये टेम्परेरी ऐसा किया था कि जो तुम्हारा ब्लू कार्ड है, जो मतलब मेरा एग्जिस्टिंग वीजा था, उसी को उन्होंने एक्सटेंड करके दिया था उस टाइम तक के लिए। और उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद में मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया था। और अगर एक्चुअली यहाँ पे ये भी एक रूल है कि अगर एक 24 मंथ्स तक अगर आप सेम कंपनी में नहीं काम कर रहे हो, विद इन 24 मंथ्स अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको फिर से वहां पे एक वो एम्प्लॉयर का कुछ फॉर्म मिलेगा कि, और आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो आउटलैंडर पे होल्डर है उनको, कि आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आपका एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है। तो मेरा केस में से हुआ था, फिर उन्होंने मुझे ब्लू कार्ड दे दिया। उसके बाद में ठीक है, ब्लू कार्ड वैलिड था तो मैंने भी इतना पीआर के लिए एप्लीकेशन एंड सो ऑन नहीं किया उसके बाद में। बट द थिंग इज कि ऐसा बाहर से देख के काफी इजी रूल्स दिख रहे हैं इस टाइम पे। बट उसके बाद में मैं थी मैटरनिटी लीव पे और मैंने जब इंक्वायरी किया था पीआर के लिए तो मुझे ये पता चला था कि अगर आप मैटरनिटी लीव पे हो तो आप उस टाइम पे पीआर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज कि आपका जो सैलरी है उसका सैलरी स्लिप्स चाहिए। तो मैटरनिटी लीव में आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपकी सैलरी नहीं कंसिडर करते हैं ये। तो ये चीज मेरे भी लिए न्यू थी क्योंकि मुझे भी ना किसी का मैंने इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस सुना था, ना मुझे खुद का अपना पहला एक्सपीरियंस था। तो जब भी मैंने फिर से मैटरनिटी लीव के बाद में ऑफिस ज्वाइन किया तभी आई वॉज एक्चुअली ड्यू फॉर पीआर। तो फिर मैंने जब पीआर के लिए अप्लाई किया, बट बाय देन अगेन रूल्स चेंज हो गए। तो आपको एक लेवेंस इन डॉइचलैंड, दिस इज बेसिकली लाइफ इन जर्मनी। तो इट इज अबाउट मोर अबाउट जनरल नॉलेज और जर्मनी के हिस्ट्री के बारे में एक टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट पास करने के बाद में फिर से मुझे उस टेस्ट का एंड रिजल्ट और ये सब और उस टाइम के मेरे करंट 3 मंथ्स के सैलरी और ये सब सबमिट करने के बाद में फाइनली मुझे जब पीआर मिला तो वो था 2024 के स्टार्टिंग में। सो यू कैन इमेजिन जब मैं 2020 के बीच में थी तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3.5 years डिले जब मुझे एक्चुअली पीआर मिला। तो मतलब लाइक नाउ डेज बहुत लोग सुन रहे होंगे कि जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड है। इसके पहले लोग जॉब सीकर वीजा पे आते थे क्योंकि अभी उन्होंने पीआर का रिक्वायरमेंट इजी कर लिया है। बट ये चीज अभी भी वही है कि आपको B1 जर्मन सीखना पड़ेगा और उसके बाद में आपने जो लेवेंस इन डॉइचलैंड है वो पास करने के बाद में ये कर सकते हैं। सो नॉट बेसिकली द पर्पज ऑफ वीडियो इज कि आप ऐसा नहीं है कि बिकॉज लाइफ इज गेटिंग इजी, रूल्स आर गेटिंग इजी, बट देयर इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये रूल है तो आप इसी में फॉलो कर रहे हो और इसी में आपका इमीडिएटली हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो एक्चुअली सब कुछ मैं रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही थी, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफिस क्लोज होने के बाद में मेरा 3.5 year पीआर के लिए डिले हुआ। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पीआर के बारे में। अगर आपको ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज और लाइफ इन जर्मनी के रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू।